विशेषकर से बीए थर्ड ईयर की सभी छात्राएं आज कुछ समान अध्ययन से संबंधित विषयों को डिस्कस करना है जो आने वाले सभी आगामी परीक्षा में आप लाभान्वित होंगे। इसके पहले कि कल खिचड़ी है, उसके लिए आपको बधाई देता हूं। आप खिचड़ी मनाएं ठीक से। आप अब 14-15 को त्यौहार है और ख़ास करके प्रयागराज में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और तो इस प्रकार से है। इससे पहले कि अध्ययन करें, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद साइलेंस से जुड़े, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको तुरंत मिल सके, उससे लाभान्वित हों। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर भी प्रतियोगी परीक्षा संबंधित वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी हमसे जुड़ें, लाभान्वित हों। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की? फर्रुखसियर, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। बताएं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? फर्रुखसियर है, जहांगीर है, अकबर है, औरंगजेब। शुल्क मुक्त समझ रहे हो ना, कि कोई टैक्स नहीं देना होगा, आप हमारे राज्य में व्यापार कर सकते हो। तो पहली बार ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट है कि ये जहांगीर है कि ये अकबर है कि औरंगजेब? अकबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। बाबर ने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में तो बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति है। तो उसकी नींव को मजबूत करने वाला अकबर है। और औरंगजेब के बाद से मुगल साम्राज्य पतन की प्रक्रिया में शुरू हो जाती है। ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट है। तो इसमें कौन दिया, कुछ बताएं आप लोग, कुछ बोलो, नहीं तो आगे बढ़ें। तो इसका सही आंसर जो होगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में एक फरमान या एक आदेश दिया, जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल में बिना टैक्स के वो व्यापार करने की सुविधा देता है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? बताइए। दिल्ली में हुआ था कि लखनऊ में, लाहौर में, कलकत्ता में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, घुमा फिरा के हर पीसीएस से लेकर आईएएस की परीक्षा, जो भी परीक्षा देंगे उस सब में आ सकता है। तो ये है, लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अभी तक जो थी, इसके पहले अधिराज की कल्पना कर रहे थे। उन्हें उदारवादी नेताओं की ये आशा थी कि उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता पे विश्वास था। वो चाहते थे कि अंग्रेज रहे लेकिन हमारे लिए कुछ करें, मतलब वो उनसे प्रार्थना करके, विनय करके अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रशासनिक जो पीसीएस आईएएस की परीक्षा है वो भारत में भी कराया जाए, क्योंकि सभी व्यक्ति इंग्लैंड जाकर पेपर नहीं दे पाएंगे। तो उस प्रकार से उन्होंने मांग किया, कुछ कानूनों में संशोधन करने की मांग की, कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को शामिल किया जाए, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा जाए। तो इसमें थोड़ी थोड़ी मांग कर रहे थे। तो अधिराज मतलब अंग्रेजों के अधीन रहते हुए कुछ अपनी स्वतंत्रता चाह रहे थे। लेकिन पहली बार इसी का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था कि हमें अधिराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेज यहाँ से निकल जाइए, हम लोग इतने सक्षम हैं कि मैं अपना देश ठीक ढंग से चला लूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, मैं स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी इसको नेतृत्व करते थे और हैं बहुत से। तो इस प्रकार से लाहौर में पहली बार वहाँ अधिवेशन होता है और पूर्ण स्वराज की घोषणा किया जाता है। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में कहा जाता है कि अब हम अंग्रेजों से अधिराज नहीं चाहिए, हमें आयरलैंड की तरह, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि अंग्रेज यहाँ से देश छोड़कर चले जाएं, हम शासन स्वयं संभाल लेंगे।
तो ये क्वेश्चन होगा, भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? भाई कोई कानून बन जाता है, समय के साथ कुछ कमी है तो उसमें संशोधन किया जाए, तो हमारे जो संविधानविद है या जो जिसने संविधान कई लोगों ने मिलकर बनाया, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी का भी काफ़ी योगदान है, तो किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में बताएं। 358 है, तो 368 में संविधान प्रक्रिया के बारे में डिटेल से बताया गया है। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व में शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता है, कि धर्म की स्वतंत्रता है, कि विधि के समानता है, कि समान आचार संहिता है? बताएं। वेरी गुड, समान आचार संहिता। नीति निदेशक तत्व एक हिसाब से सलाह देता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपके लिए ये है, पर्यावरण की सुरक्षा करिए, पेड़ पौधे लगाइए जिससे कि हमारा पर्यावरण ना हो, अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय धरोहर को सम्मान करना चाहिए। ये सब नीति निदेशक तत्व में डिटेल रूप से बताया गया है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल है, अंकारा है, इजमिर है, अफगानिस्तान है? टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, फिर से बताएं। तो इसका सही आंसर होगा इस्तांबुल। इस्तांबुल होगा। टर्की का नगर इस्तांबुल पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस्तांबुल का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है, यानी कि टर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में। दो महाद्वीपों को टच करने वाला कौन सा देश है? टर्की। तो इसीलिए उनका नगर इस्तांबुल जो है ये पश्चिम का द्वार कहा जाता है। बास्फोरस जल संधि जोड़ती है, बास्फोरस जल संधि जोड़ती है, हालांकि आप लोगों के स्तर से काफ़ी थोड़ा सा कठिन है। काला सागर और एजियन सागर को, काला सागर एवं भूमध्य सागर को, काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है, कि एडियाटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है, इसको याद कर लें, काफ़ी है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे कापरनिकस द्वारा, गैलीलियो द्वारा, कैपलर द्वारा, न्यूटन द्वारा? तो इसका सही आंसर वो गलत है, कैपलर द्वारा। ग्रहों की गति के नियम जो है वो कैपलर के द्वारा किए गए थे। जर्मन गणितज्ञ एवं खगोलविद जॉन कैपलर ने किन्हीं भी दो आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। तो कैपलर कहाँ के थे खगोलविद? जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले खगोलविद थे ये, और इन्होंने ही पहली बार ग्रहों की गति के नियम को 3 नियम बताया। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, कुष्ठ रोग जानते हो, जिसमें सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, विषाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है? बताइए। वेरी गुड, जीवाणुओं द्वारा होता है, बहुत अच्छे, जीवाणुओं द्वारा होता है। अम्ल वर्षा के उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन है? अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, कि अमोनिया है? हाँ, वेरी गुड, सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन, केंद्रक? बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा जीन होगा। जीन नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण कर एवं
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करती हैं, उसे हम जीन कहते हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने कुछ डिस्कस किया, एक बार और दोहरा लेते हैं। और फर्रुखसियर के काल में अंग्रेज़ों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी गई थी। केवल 3000 आप टैक्स दे दीजिए वार्षिक में और आप व्यापार कर सकते हैं कब बंगाल में। पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ से की गई थी? लाहौर से की गई थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है? 368 है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व शामिल नहीं है? तो समान आचार संहिता, जो पूरे देश के नागरिकों को एक लागू होता है। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार लागू कर सकती है, नियम बना सकती है कि ये फॉलो आपको करना है, ये नियम से पूरा देश चलेगा। इस पर कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा मौलिक अधिकार है, हम ये नहीं कर सकते। अगर सरकार कह दे कि सभी के घर में पेड़ लगना चाहिए तो पेड़ लगाना पड़ेगा। सभी को वातावरण स्वच्छ रखना है तो उसके लिए आपको भूमिका निभानी पड़ेगी। तो कोई भी नियम समान आचार संहिता लागू की। कहते एक कानून की बात चल रही है, अनुच्छेद 44 में आचार संहिता की सभी धर्मों के लिए एक कानून बने। ये नहीं कि हिंदू के लिए अलग कानून बने, मुस्लिम के लिए अलग कानून बने, तो ईसाई के लिए अलग कानून बने। तो उसी के लिए विवाद चल रहा। अभी हम समान आचार संहिता जो है अभी पूरी तरीके से अभी संसद में पास नहीं हो पाया है, लेकिन संविधान में कहा गया कि आने वाले नेता एक पूरे देश के नागरिकों को समान आचार संहिता लागू करेंगे। लेकिन अभी हमारी सरकार लागू नहीं कर पाई है। केंद्र सरकार प्रयास में है कि समान आचार संहिता सभी देश के नागरिकों पर लागू हो जाए, तभी तो धर्मनिरपेक्ष होगा। नहीं तो अलग है। हर देश, चाहे मुस्लिम चाहे, मेरे लिए अलग कानून हो, शादी विवाह का अलग कानून हो, तलाक का अलग कानून हो, हम करेंगे, हम जज को नहीं मानेंगे। दूसरा वैसे हिंदू भी करने लगे, ऐसे ईसाई भी कहने लगे, तब तो नहीं हो पाएगा। तब तो एक तंत्रीय राष्ट्र हो गया ना। जब व्यक्ति जिद करने लगे कि नहीं मैं अपने ही धर्म से चलूंगा, तो क्या हो जाएगा? वो एक धर्म का शासन हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष की जो परिकल्पना है कि सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, तो परिकल्पना क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसीलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार का दायित्व है कि पूरे देश में एक समान आचार संहिता लागू किया जाए। संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन अभी तक हमारी संसद में पास नहीं हो पाया है। सरकार प्रयास करने में लगी है, देखिए कब उसका शुभ दिन आता है। और कहाँ तक हो गया है? केपलर, हाँ, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल है। टर्की खासियत है कि ये यूरोप में भी है और एशिया में भी पड़ता है। 2 महाद्वीपों को ये टच करता है। ये पूछ सकता है कौन सा ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया को छूता है या दोनों देशों में पड़ता है, तो वह देश है टर्की। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। बास्फोरस जल संधि जोड़ती है किसको? काला सागर और मरमरा सागर को। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। ये केपलर जर्मन के रहने वाले हैं, ये खगोलक हैं, साइंटिस्ट हैं। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणु। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? अधिकतर अम्ल वर्षा कहाँ होती है? कारखानों के द्वारा होती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रमुख भूमिका निभाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी सभी जहरीली गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो भी जितनी जली हुई चीज़ें हैं सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ईंधन जितने मोटरसाइकिल चलते हैं या बस चलते हैं या ट्रक चलता है, उसमें कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे ज़्यादा निकलती है। तो ये क्या है? वातावरण को काफ़ी प्रदूषित करते हैं। तो वातावरण ज़्यादा प्रदूषित हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो हमें कौन सा पेड़ लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए अधिक से अधिक। पीपल का पेड़ है। सीता महल बताया गया है कि सीता, सबसे ज्यादा तुलसी का, नहीं सीता करके है। तो पेड़ मतलब अधिक पैमाने पर पेड़ लगाए जाए, हरे भरे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उसमें सीता करके आया, सीता पेड़। उससे क्या होगा? जो प्रदूषण है वो समाप्त हो जाएगा। जहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा हो वहाँ पर भी अधिक पेड़ लगाए जाए, जिससे कि क्या होता है? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए पेड़ जो है हम कि पूरे पृथ्वी पर 1/3 1/30% पर पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, जिससे वातावरण
तभी संतुलित हो पाएगा। इसीलिए तो भाई जंगल भी लगाए जाते हैं, उसमें सभी जानवर रहते हैं जिससे संतुलन हो जाए। मालूम है कि शेर अभी कूनो पार्क में मोदी जी ने छोड़ा था, इसीलिए जानते हैं कि पर्यावरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। शेर को आने वाली पीढ़ी देखे, नहीं तो ऐसे सब लोग मार दिए जाएंगे तो सब लोग भूल जाएंगे। तो इसी प्रकार से पर्यावरण संतुलन के लिए 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए, वन लगाना चाहिए, जिससे कि तो इसके लिए पर्यावरण, इसीलिए पूरे दुनिया के लिए समस्या है। इसीलिए पर्यावरण को अनिवार्य किया गया है बीए में। जब तक पर्यावरण परीक्षा में पास आप लोग नहीं करोगे तब तक बीए की मार्कशीट आपको मिलेगी नहीं, आप फिर समझे जाएंगे। इसीलिए अनिवार्य किया गया है कि ये पर्यावरण जो है एक ज्वलंत मुद्दा है और इसका समाधान सभी विश्व के देशों को करना है। बहुत से देश कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते चले जा रहे हैं, उसको निदान कैसे किया जाए कि आने वाली पीढ़ी सही से रह सके, सांस ले सके, सबको स्वच्छ पानी मिल सके। तो इस प्रकार से ये बड़ी समस्या है। इसीलिए सभी विश्वविद्यालय, केवल अवध विश्वविद्यालय में नहीं, सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण की परीक्षा जो होती है उसमें अनिवार्य की आप लोगों भी पर्यावरण किसी न किसी सेमेस्टर में पास करना पड़ेगा। हमने पर्यावरण संबंधित 6-7 वीडियो कम से कम डाल दिए हैं, उसको देखेंगे तो उसमें अधिकांश क्वेश्चन आपको आने वाले समय मिल जाएंगे। तो अम्ल वर्षा के उत्तरदायी गैस कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है, जीन है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ डिस्कस किया है समान अध्ययन से, जो आने वाले किसी भी आगामी परीक्षा में लाभान्वित हो सकते हैं। फिर से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद साइलेंस पर आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो मिले लाइक करें, वो आपको तुरंत मिल सके। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर भी जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। फिर से आपको कल त्यौहार जो है खिचड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और क्या कहते हैं खिचड़ी को, मकर संक्रांत। हाँ, मकर संक्रांत बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म के लिए, तो आप उसके लिए धूमधाम से मनाएं। और फिर से आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद।